एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति, उसके सामने भगवान की मूर्ति झुकी खड़ी है। और कबीर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, पखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, ए संतराश पैर में पत्थर रखा है, हथौड़े के साथ उसके नक्श तराश रहा है, जे ए मूर्त साची है ता गढ़ नारे खाओ। अगर इस मूर्त में कोई शक्ति है, कोई अजमत है, तो जो इस पे हथौड़ा चला रहा है उसका नुकसान क्यों नहीं कर रहे। कबीर साहब कह रहे हैं, बाबा कबीर, पखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे ए मूर्त साची है ता गढ़ नारे खाओ। आगे शिक्षा की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पंजाब में वो इंडियन सेंट साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा था, क्योंकि आपने अल जजीरा पर भी रिपोर्ट आई है, उसको पूरा सुने, बताया गया है कि सिलेबस कैसे चेंज हो रहा है। डार्विन थ्योरी निकाल दी गई है, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का निकाल दिया गया, पढ़ाया क्या जाएगा? पढ़ाया शायद वही जाएगा जो आंध्र प्रदेश के आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा था। साइंस में क्या है, आज की आधुनिक साइंस में क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। अरे भाई, महाभारत को पढ़ के देखो, सारे कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी थे। आप बात करते हो एरोडायनामिक्स मॉडल की, एयरक्राफ्ट की बात करते हो, रावण के पास 24 एयरक्राफ्ट थे और कई उसके पास हवाई अड्डे थे, जो सेफ पे करा जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के टीम कह रहे हैं। और उससे आगे कहते हैं कि डार्विन थ्योरी को क्यों पढ़ते हो? आप 10 अवतार को पढ़ो, मत्स्य अवतार, कश्य अवतार, वराह अवतार, बुद्ध अवतार, इनको पढ़ो, आपको पता लगेगा डार्विन थ्योरी क्या है। सो आप जे पढ़ाया जाएगा। आप बात कर रहे हैं कि इस कलेरी सभ्यता को पढ़ाया जाए, सिलेबस तो बिल्कुल चेंज हो रहा है और जे कुछ उस सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। सो आपको बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही सतर्क रह के सोचने की जरूरत है। जो बात मैंने पहले कही थी, उस बात पर आपको खास तौर पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से पहली बात है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकालते हैं। जब तक हमारे मन में एहसास से कमतरी है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। देखो, मैं सिख धर्म से हूं, बेशक हम कास्टिज्म को नहीं मानते, मैं जट सिख हूं, और अगर हम मनुस्मृति को देखें तो जट शूद्र है, लेकिन हम गर्व के साथ कहते हैं हम जट हैं, हम जट हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों? तुम कहते हो शूद्र है, ये तुम्हारी परंपरा होगी, हम तो स्वर्ण जाति हैं, हम क्यों माने हम शूद्र हैं? जब तक आपके मन में ये एहसास जन्म नहीं लेता, जब तक हमारे मन से ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं निकलता, तब तक इनकलाब का काफिला नहीं चल पाएगा। आपको अपने आप को समझना होगा, कबीर साहब की नजरों से समझना होगा, बाबा कबीर की नजरों से। वो सीधा कहते हैं ब्राह्मण को, है ब्राह्मण जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। अरे ब्राह्मण, अगर तू अलग है हमसे तो किसी और रास्ते से समाज में क्यों नहीं आया? उसी रास्ते से क्यों आया जिससे हम आ रहे हैं।